Okay, friends. So we'll start with the marginal costing. Question number 8. In this question, they have asked us to find out what break-even point. These are the basic questions, okay, which will clear the basic part. They have asked two things in the question. Break-even point पूछा है आपको, यानी break-even sales पूछा है, और second उसने पूछा है नेट प्रॉफिट फाइंड करो अगर आपका सेल्स जो है 20% अबव बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है. इज इट ओके? तो इन अ नटशेल दे हैव आस्क्ड टू थिंग्स यहाँ पर, लेकिन हमको उसके लिए हमको तीन चीज़ें जो है वो फाइंड करना पड़ेगी. इन अ नटशेल वी हैव टू फाइंड आउट द पीवी रेशियो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा. हालांकि पीवी रेशियो पूछा नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट है तो हमको पीवी रेशियो भी चाहिए रहेगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इन अ नटशेल विल प्रिपेयर व्हाट मार्जिनल. सबसे पहले क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है आपको. क्या बनाना है आपको? हाँ, जब भी आपको एक इस तरह क्वेश्चन आए सबसे द इम्पोर्टेंट पार्ट यू हैव टू प्रिपेयर इमीडिएटली. जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है. सो उसका फॉर्मेट क्या है बेटा? सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स माइनस व्हाट बेटा, वेरिएबल कॉस्ट से क्या मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन. आए ना? ठीक है, ठीक है. अब आपको क्या दिया है, देखो सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट दिया है 15, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5 रुपीज. यस और नो? तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पीवी रेशियो. व्हाट माय डियर? देखो यहाँ चलते चलते मैं आपको हेल्प करता हूँ. पीवी रेशियो के दो फॉर्मूला है. एक तो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. दूसरा फॉर्मूला जब अप्लाई होता है जब आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया रहता है, 2 साल के फिगर दिए रहते हैं. इन दैट सिचुएशन हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स. यहाँ पर हमको वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर ऑलरेडी दे हैव गिवन टू अस वेरिएबल कॉस्ट. हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पीवी रेशियो. बेटा कैलसी रेडी रखो. सो द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो क्या है फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. यस और नो? तो साहब कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 5 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आएगा 25%, या फिर 0.25. अरे सिंपल सा है ना बेटा, 5/20 तो 25% या 0.25. चलो ये हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस और नो? सेकंड क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है. ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, वेरी गुड, दिख रहा है सबको, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. ये सुन लो. तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, देखो दिया है 20,000 अपॉन 0.25. क्या आ रहा है आंसर, 20,000 डिवाइडेड 0.25. हाँ कितना आ रहा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.25. हाँ 80,000 रुपीज में बराबर. एक मिनट, देखो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे. ये है आपका रुपीस में और एक आपका आएगा यूनिट्स में. ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बराबर, इवन पॉइंट इन यूनिट्स दिया है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, देखो पूछा नहीं है फिर मैं आपके लिए बात कर रहा हूं. फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो फिक्स कॉस्ट कितना आपका 20,000 बराबर, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, देखो 5. आया ना, पर यूनिट का फिगर दिया है तो कितना आएगा 5 4 द 20, तो आएगा 4,000 यूनिट्स में. कितना आएगा 4,000. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यस और नो? चलो उसके बाद क्या पूछा है आपको, देखो पीवी रेशियो देख लिए, ब्रेक इवन सेल्स देख लिए, ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया. अब ये पूछा है इफ सेल्स आर अबाउट 20%. अब पूछा है हाँ सेल्स आर above 20% of BEP of what,
that is BEP plus 20%. आया ना? तो BEP कितना मिला आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिला 80,000. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आपका 80,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा 8 to the 16 16,000. सो दैट इज कितना मिला आपको 96,000 मिला आपको. क्या मिला आपको सेल्स. यस और नो. इफ सेल्स आर 20% ऑफ BEP देन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. सो देयरफॉर अब नेट प्रॉफिट फाइंड करना है. क्या करना है आपको. तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका सेल्स इज इक्वल टू सॉरी विल डू देयर बेटा दिख रहा है सबको एवरीवन. सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरी गुड अपॉन PV रेशियो. आया ना. चलो फिक्स्ड सेल्स कितना है आपका साहब आया 96,000. अबव ये बोला है तो 96,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो 0.25. अरे ऐसा नो. अब डायरेक्ट करो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25. करूँ लिख के दिखाऊं. चलो ठीक है. तुम्हारे 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल टू 20,000 प्लस प्रॉफिट. चलो बेटा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 96,000 मल्टीप्लाई 0.25 करो. यस 24,000 is equal to 20,000 plus profit. Therefore 24,000 minus 20,000 is equal to profit. Therefore profit will be. अरे बेटा साउंड आया आपको. yes or no any doubt. So in this question they have given us the following information and we have calculated according to the given information. Is it okay friends? Thank you so much. Yes, stop.